इस हफ्ते एक और बड़ी खबर, और वो खबर वाशिंगटन से आई। अमेरिका ने पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उस पर मजीद पाबंदियां आयद की हैं। 4 जो नई कंपनी है जिन पर पाबंदियां आयद की गई हैं, इसमें जो सबसे अहम बात है, 3 जो कंपनियां हैं वो तो प्राइवेट या सेमी प्राइवेट हैं, लेकिन एक जो ज़ाहिर है कि रियासत का इदारा है, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को देखता है, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को देखता है, उस पर भी पाबंदियां आयद की गई हैं। और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर ये है कि पाकिस्तान ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसकी तैयारी में मसरूफ़ है। और उसके हवाले से क्योंकि वजाहत जो जारी की, क्योंकि ये तो ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी, मिसाइल प्रोग्राम भी डिटेरेंस है, क्योंकि भारत से हमें ख़तरा है। किसी भी मुमकिना जारियत से निपटने के लिए पाकिस्तान को ये जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्वायर करना ज़रूरी था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका को उससे क्या प्रॉब्लम है, क्या अमेरिका के लिए वो थ्रेट है? क्योंकि पाकिस्तान तो कहता है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या मिसाइल प्रोग्राम हो वो सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है। लेकिन शहबाज, उसमें जो डेवलपमेंट हुई जब वाइट हाउस या जो उनके डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनकी तरफ से जब एक वहाँ पर इंटरेक्ट किया गया मीडिया के साथ, जो उन्होंने डिस्क्लोज किया कि आखिर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी क्यों लगाई गई है, तो बड़ा उन्होंने एक स्टनिंग रेवलेशन थी कि अमेरिका पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसको अपने लिए भी थ्रेट समझता है। मैं एग्जैक्टली वो पढ़ भी देता हूँ कि जो जॉन फाइनर हैं, उनके डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि कैंडिडेटली इट्स हार्ड फॉर अस टू सी पाकिस्तान्स एक्शंस as anything other than an emerging threat to the United States। और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान has developed increasingly sophisticated missile technology from long range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If those trends continue, Finer said, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये काफ़ी रिवीलिंग ये बात है कि अमेरिका को ये लगता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसकी जो टारगेट है वो इवन अमेरिका भी हो सकता है। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है। कामरान, इसको अगर उनकी बात पे यकीन कर लिया जाए तो हम कितनी शाहीन 3 मिसाइल जोड़ेंगे तो वो उसकी रेंज वो अमेरिका की बनेगी, क्योंकि इस वक्त जो शाहीन 3 मिसाइल है पाकिस्तान का, जो लॉन्गेस्ट हमारा मिसाइल उसकी जो रीच है वो तकरीबन 2750 किलोमीटर है। और मसला अमेरिका नहीं है, मसला इसराइल है। और इसराइल और पाकिस्तान का, आपने अमेरिका का जिक्र किया तो ये बता भी देते हैं कि जो डिस्टेंस है बिटवीन लेट्स से इस्लामाबाद एंड वाशिंगटन या इस्लामाबाद एंड न्यूयॉर्क, ये कोई 12,000 किलोमीटर बनता है। मतलब तो पांच मिसाइल हम जोड़ें तो फिर जाके कहीं एक बनेगा ना। तो वो बात जो अमेरिका कहना नहीं चाह रहा, वो बात वही है जिसका कि जो इस थ्रेट है वो इसराइल को। बट बिफोर गोइंग टू दैट पॉइंट, जो अब ये पाबंदियां लगी हैं इसके अंदर खास तौर पर जो नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, जो बेसिकली वजारत दिफा के अंडर आता है, नेस्कॉम के अंडर आता है जी, वजारत दिफा के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है सारा ये। तो क्या ये बात कही जा सकती है कि ये जो पाबंदियां हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर लगी हैं, कैन यू से दैट और नॉट? नहीं, ऑफ कोर्स। और इसमें कोई हैरान होने वाली बात भी नहीं है। अगर आप देखें तो पाबंदियों का पाकिस्तान के ऊपर आगाज इवन जब हम अमेरिका के इत्तेहादी थे, प्रेस्लर अमेंडमेंट आपको याद होगी 1985 में, 5 साल तक के लिए तो उस वक्त पहले जो रेगन है वो सर्टिफिकेशन जो है वो देते रहे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप नहीं कर रहा। हालांकि पाकिस्तान उस वक्त भी न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप कर रहा था। अमेरिका को पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत थी। जब रूसी अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला होगा, अमेरिका यहाँ से चला गया, बुश सीनियर जो है वो सदर मुंतखब हुए 1990 में, उन्होंने वो प्रेस्लर अमेंडमेंट जो है वो इन्वोक कर दी कि जी पाकिस्तान तो ये न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो डेवलप कर रहा है। फिर उसके बाद भी 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगीं KRL के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने पहली दफ़ा पाकिस्तान के किसी रियासती इदारे को टारगेट किया है, लेकिन इंटेंसिटी जो है ना वो अगर आप देखें कि इस साल ये तीसरा मौका है। अप्रैल में पहले उन्होंने कुछ चाइनीज कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगाई, एक बेलारूस की कंपनी के ऊपर उन्होंने इसी तरह की सैंक्शंस लगाई। सितंबर में अगेन उन्होंने कुछ पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर पाबंदी लगाई कि वो पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसमें वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। जो कंसर्न है अगेन वही बात है कि पाकिस्तान ने ये जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ये 2017 में इसको डेवलप करना शुरू किया था। फिर जो हमारी 23 मार्च को परेड होती है उसमें भी पाकिस्तान ने डिस्प्ले किया था। एक अबाबील सीरीज़ है, फिर ये शाहीन 3 जो है जो 2750 किलोमीटर इसकी रेंज है। और उस वक्त भी जो SPD के उस वक्त के जो सरबराह थे उन्होंने वाजे किया था कि हमारा जो हदफ है वो भारत है,
कि हमारे पास जो मिनिमम जो डिटेरेंस है अब हमने वो चीज़ एक्वायर कर ली। और बैलिस्टिक मिसाइल की खूबी ये है कि वो एक से ज़्यादा जो न्यूक्लियर और जो कन्वेंशनल जो है ना वॉर हेड्स ले जा सकता है। मसलन जो पाकिस्तान के पास कहा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी है ये कम से कम 3 जो वॉर हेड्स है वो ले जा सकता है, और तीनों इंडिपेंडेंटली वो मुख्तलिफ जो हदफ हैं उनको निशाना बना सकते हैं। अमेरिका के अगर भारत के पास कोई डिफेंस शील्ड भी है तो ये उसको भी डिसीव कर सकते हैं। तो और इसकी एक और ये बात भी है कि ये बड़ा एक कैमोफ्लाज करके आप किसी एक जगह से जो लॉन्च पैड है इसका आप बड़ा इजीली इसको मूव कर सकते हैं। तो वो जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात होती है कि अगर कोई आपका दुश्मन आप पे फर्स्ट स्ट्राइक करता है सरप्राइज, तो क्या आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, तो इसके अंदर वो एलिमेंट भी शामिल है। तो वो बहुत से इसमें फैक्टर हैं जिसमें जो, लेकिन इसमें जो अहम सवाल है ना अमेरिका का जो प्रॉब्लम है, जो वो कह रहे हैं कि 11-12 हज़ार किलोमीटर की रेंज तो हमारी नहीं है, उनको जो सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो मेरी भी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई जहाँ पे उन्होंने जिक्र भी किया कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है उससे उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि जो स्पेस लॉन्च व्हीकल होती है उस पर पाकिस्तान जो है वो काम कर रहा है। पाकिस्तान तो कहता है कि हम तो वो काम कर रहे हैं कि साइंटिफिक उसकी एडवांसमेंट के लिए ऑफ चाइना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उनको जो प्रॉब्लम है कि ये जो स्पेस लॉन्च व्हीकल होती है ये ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी है, इसको आप अपनी डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं, अगर आपके पास ये आप टेक्नोलॉजी एक्वायर कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि, और इंटर कॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी रेंज जो होती है वो 15,000 किलोमीटर तक होती है। तो इस वजह से तो दैट मींस कि ये जो कंसर्न है अमेरिका का सबसे ज्यादा कि पाकिस्तान को डिस्करेज करना, कि पाकिस्तान वो जो स्पेस लॉन्च व्हीकल है ना वो ना बना पाए, तो उसकी तरफ पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता उसकी ना ऐसे कोई उसके जो डिफेंस अजाइम है कि वो अमेरिका नहीं, पाकिस्तान स्पेस के ऊपर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पॉजिटिवली उसको यूज कर पॉजिटिवली, बट ये जो बात कर रहे हैं कि उसको अमेरिकन को जो थ्रेट है कि पाकिस्तान कभी सोचेगा कि अमेरिका को वो हिट कर सकता है। द ओनली क्वेश्चन दैट रिमेन इज इजराइल। और इसके ऊपर मैं वो चीज हमने एक दफा प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस की थी जब लास्ट टाइम ये पाबंदियां लगी हैं। Probably Isaac Dar is or was the only person who had understood this कि ये हो क्या रहा है। ये जब पाकिस्तान और IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा था, और आपको याद होगा इसाक डार ने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त सेनेट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ये बात की थी कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो उस तरफ ये बात जा रही है, तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। उसके ऊपर अच्छा खासा फिर रिएक्शन भी आया था, और फिर एक मगरबी मुल्क के सफीर जो थे वो डार साहब से जाके मिले भी थे, और फिर बंद कमरे की जो बातें थी उसमें इवेंचुअली बात उसी तरफ ही जा रही है। आज हम जो भी कर लें, जितनी भी चीजें हम मान लें, और जिस किस्म का हमने IMF का प्रोग्राम भी साइन किया हुआ है, इवेंचुअली ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान जिस किस्म से डेथ ट्रैप के अंदर जा रहा है, बात जाएगी पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ। एक चीज जो हमारे पॉलिसी मेकर्स इस वक्त रियलाइज नहीं कर रहे, वो खुशियां मना रहे हैं कि हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट ठीक हो गया है। वो एक्सटर्नल अकाउंट इसलिए आपका ठीक हो गया कि IMF ने आपसे तकरीबन 13 से 18 अरब डॉलर का जो कर्ज है वो सालाना रोल ओवर करवा रहा है। ये चीज पाकिस्तान की कॉम्प्लिकेट होती जा रही है, कंपाउंड हो रही है। जो अगर इस साल का जो कर्जा वो अगले साल पे जाएगा, और उसके साथ जो नया कर्जा शामिल होगा वो भी जब रोल ओवर होगा, तो फिर एक टाइम आएगा फिर आपके पास बार्गेनिंग चिप क्या होगी। दैट इज द की क्वेश्चन, इसके ऊपर पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है। और इट इज एन ओपन सीक्रेट कि बिल्कुल अमेरिका को पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या मिसाइल प्रोग्राम हो वो खटकता है, क्योंकि उसकी जो ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक जो भी डिजाइन हैं उसमें वो पाकिस्तान को मिलिटरीली इतना ताकतवर नहीं देखना चाहता। बिकॉज ऑन द अदर हैंड भारत जो है उसकी जो मिसाइल की बैलिस्टिक रेंज है वो काम कर रहे हैं, वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर अमेरिका को एतराज नहीं है, लेकिन क्योंकि वो उनके इन लाइन विद देयर जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उसके मुताबिक है। लेकिन इसमें जब दफ्तर खारजा जो थे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान, उनसे ये सवाल हुआ, और सवाल लेजिटमेट था कि एक तरफ तो आप पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी कहते हैं, फिर पाकिस्तान के ऊपर इस तरह की पाबंदियां भी आयद करती हैं, तो उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। Does the US have concerns about Pakistan nuclear program? So these designations are based on our concerns regarding Pakistan's long-range ballistic missile program, but they don't affect other areas of US-Pakistan area cooperation, which we have a great deal of. जी, स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान वाज़े तौर पर कह रहे थे कि ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं पाकिस्तान की कुछ कंपनीज के ऊपर, इससे जो दोनों मुल्कों के दरमियान अदर जो कोऑपरेशन है वो मुतासर नहीं होगी। अब इसमें जो सबसे अहम सवाल है कि क्या ये जो पाबंदियां पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई हैं, इससे पहले भी लगाई जाती रही हैं, उससे पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो मुतासर होगा। हिस्टोरिकली ये वाज़े है कि इन पाबंदियों का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई हैं। कल भी
एक डिप्लोमेटिक फंक्शंस में हम मौजूद थे, एक वेस्टर्न कंट्री के जो डिप्लोमेट हैं वो इस बात से इत्तफाक कर रहे थे कि भले अमेरिका इस तरह की पाबंदियां आयद करता रहे, पाकिस्तान ने शो किया है कि उसके बावजूद पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर काम करता रहा है, और कहते वो ये हैं कि उसमें चीन पाकिस्तान की काफ़ी हद तक मदद करता है। नुकसान इसका क्या होगा कि ऑलरेडी पाकिस्तान और अमेरिका भले इत्तेहादी रहे हैं, एक हिस्ट्री है दोनों मुल्कों की, लेकिन इस तरह के इकदाम से क्या होगा कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ेगा। पाकिस्तान में ये सोच मजीद तकवीत पकड़ेगी कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान का बाएतमाद साथी नहीं हो सकता।